गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन 12th क्लास की स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम दो बातें बताना चाहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये, जब कभी भी आप जो है कोई भी सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास करते हैं उसके लिए पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाया करें। दूसरी बात ये, अगर आपको यूट्यूब पे जो क्लास है वो ज़्यादा बढ़िया समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं समझ में आती है, तो उसका आप रिजोल्यूशन पावर जो है बढ़ा लिया करिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। पहला कि आप कॉपी पेन ज़रूर रखें साथ में, तब भी पढ़ना शुरू करें, अन्यथा जो है पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब कॉपी पेन रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। हाँ, तो जब कभी भी बैठें तो कॉपी और पेन के साथ ही बैठें। ठीक, चलिए आज शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। चलिए बात करते हैं। पहले बात करने से पहले समझते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स होते क्या हैं। ठीक, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये भी एक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से क्या होते हैं? बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं। जैसे आपके क्या हो गए? एल्केन हो गए। क्या हो गए? एल्केन हो गए। क्या हो गए? एल्कीन हो गए। ठीक, क्या हो गए? एल्काइन हो गए। क्या हो गए? एल्काइंस हो गए। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर केवल बने होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के ही केवल बने होते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? ये 4 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, तो 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, तो 1 2 ये 3 ये 4। ठीक, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक, ब्यूटीन। लेकिन ये क्या है? साइक्लिक है, तो आप साइक्लोब्यूटीन बोल सकते हैं। बोलेंगे क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटीन। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना चाहते हो तो डबल बॉन्ड कितने पे? 1 पे है, 2 पे है, तो लिख सकते हो 1,2। अब 2 हैं तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूट 1,2 डाईइन। ठीक, 1,2 डाईइन या साइक्लोब्यूटीन भी बोल सकते हो। जैसे ये क्या है आपका? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से ही केवल मिलके बना है। ये सब क्या है? कार्बन है। ये सब क्या है? कार्बन है। और इनसे क्या है? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4, 2 2 हाइड्रोजन ऐसे सबके साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स का नाम सुनना है, ये हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। जब हाइड्रोकार्बन का, ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। जब हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन किसी हैलाइड द्वारा विस्थापित हो जाए या हटा दिया जाए और उसके जगह पे तुम्हारा हैलोजन कोई समूह आके जुड़ जाए, तो वही क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे एक छोटा, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं, ये है मीथेन। क्या है? मीथेन। इस मीथेन में देखेंगे तो एक कार्बन का ये एल्केन है, एक कार्बन का एल्केन है, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 4 है। अगर हम बात करें, इस हाइड्रोजन की बात करें, अगर यहाँ पे कोई क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन परमाणु अगर कोई इससे जुड़े तो ये क्या करेगा? ये
जो है इसको रिप्लेस करके, इसको हटा के, इसको रिप्लेस करके खुद यहाँ पे क्या करेगा, जुड़ जाएगा। खुद यहाँ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक क्लोरीन। अब ये हाइड्रोकार्बन हो गया। तो अब ये हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक है, एक कार्बन का है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ बोलते हैं। और ये मेथ है, ये YL जोड़ देंगे क्योंकि ये एल्किल समूह है, तो ये मेथिल हो गया। और ये क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड लगाएंगे क्योंकि IDE लास्ट में हम एज अ सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक, तो मेथिल क्लोराइड हो गया। अब ध्यान से देखना, ये मेथिल क्लोराइड क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये एक हाइड्रोकार्बन ही है, ये बेंजीन है। ठीक, इस बेंजीन के पास, हर कार्बन के पास दो दो क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन हम जोड़ दें, एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। यानी ये भी क्या होगा, एक हेलोएरीन कहलाएगा। ठीक है, ये हेलोएरीन कहलाएगा क्योंकि ये ऐसा एरीन है जिनसे क्या है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हट के, किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन हट के एक कोई हैलोजन समूह जुड़ता है। इस हैलोजन समूह में तुम्हारा क्या जुड़ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन। इनमें से कोई भी अगर जुड़ जाए तो क्या कहलाएंगे, ये हेलो एल्केन अथवा हेलोएरीन कहलाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन अगर हटा के, अगर इनको हटा दें तो दो तरीके के हम हाइड्रोजन हटा दें तो दो तरीके के हमारे एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड ये बनते हैं। तो इनको देखते हैं, इनका नाम हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है। इसको एक नाम और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं, इसको एल्किल हैलाइड। इसको एल्किल हैलाइड तथा हेलोएरीन को एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं, एरिल हैलाइड। इसको एल्किल हैलाइड और ये हेलोएरीन को, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड और हेलोएरीन को एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। दोनों का नाम ये है, या तो हेलो एल्केन बोलिए या एल्किल हैलाइड बोलिए, हेलोएरीन बोलिए अथवा एरिल हैलाइड बोलिए। ये दोनों सेम नाम है, ये दोनों सेम चीज़ है। हमारा एक प्रश्न है आप सभी लोगों से कि हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड ये दोनों नाम एक ही हैं। ठीक, ये दोनों नाम तो सेम है, एक ही नाम है, लेकिन इसके नाम से क्या मतलब है, ये दोनों नाम में क्या अंतर है, इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या चीज़ें अलग हैं, इसका क्या, इस नाम का क्या मतलब है। ठीक, इस नाम का क्या मतलब है, यानी इसमें देखेंगे तो हेलो एल्केन जो है, हेलो शब्द पहले आ रहा है, इसमें हैलाइड आ रहा है। ठीक, ये नाम क्या है, इसका क्या मतलब है। तथा इसमें देखेंगे हेलो वर्ड पहले आया, एरीन बाद में आया। इसमें एरीन की जगह पे एरिल लिख दिया गया है, हैलाइड लिखा गया है। ये क्यों ऐसा होता है, आप लोग वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जो है उसको सर्च करिएगा बुक में, अगर बुक में मिलता है तो बताइएगा, अन्यथा हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपको बता देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेलोएरीन तथा हैलाइड के बाद आगे बढ़ते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। अगर हम सबसे पहले लेंगे हेलो एल्केन पढ़ेंगे, हेलो एल्केन जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए हेलो एल्केन, आप हेडिंग डालिएगा
हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? ऐसे कम यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन के हटने के बाद कोई हैलोजन समूह अगर जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। ऐसे यौगिक जो किसी हैलोजन के द्वारा उसके एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के द्वारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विस्थापित होने के बाद जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे ले लीजिए, ये क्या है? ये मीथेन है। क्या है? मीथेन है। इस मीथेन को अगर हम कोई हैलोजन समूह, हैलोजन यौगिक है, ठीक है, कोई हैलोजन यौगिक है, उसको 350 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करें, यानी उच्च ताप, हाई टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम गर्म करें तो ये क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक हैलाइड इससे जुड़ता है। इसका अगर क्रियाविधि देखेंगे तो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक, और ये क्या है? एक्स है, ध्यान देना। ठीक, इसकी क्रियाविधि को देखेंगे कुछ इस तरीके की होगी। ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लोन पेयर का निर्माण करेंगे और ये भी सेम ग्रुप है तो अपना अपना लोन पेयर लेके क्या करेंगे? एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। अब ये और ये जुड़ के एक यौगिक बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा? X प्लस, और ये हाइड्रोजन इस X के साथ जुड़ेगा तो HX बनाएगा, यानी ये मेथिल हैलाइड हो गया और ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या है? इसको कहेंगे मेथिल हैलाइड। ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, ये इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है? हैलोजन जो है जुड़ रहा है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को हैलोजनीकरण इंग्लिश में बोले तो हैलोजिनेशन। कोई भी चीज़ उसके मेन हेडिंग में ही उसका सारी परिभाषाएं छिपी रहती हैं, बस मतलब होता है उसको देखने में। अब हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण का मतलब ये हुआ, हैलोजनीकरण का तात्पर्य यह हुआ जुड़ने से तात्पर्य है। इसका तात्पर्य जुड़ने से है। अब किसके जुड़ने से? हैलोजन के जुड़ने से। हैलोजन क्या होते हैं? X होते हैं। इस X में कौन कौन से हैलोजन हो सकते हैं? या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है अथवा आयोडीन, ये कोई भी जुड़ सकता है। यानी हैलोजनीकरण वह प्रक्रिया है या वह विधि है जिसमें हैलोजन क्या होते हैं? जुड़ते हैं, हैलोजन का जुड़ाव होता है। ठीक, इस तरह के रिएक्शन को हैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक, इस तरह की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? हैलोजनीकरण कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हैलोजनीकरण के द्वारा हमें क्या मिलेंगे? क्या प्राप्त होगा? हमको हाइड्रो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक, हेलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन और अथवा एल्किल हैलाइड। इस तरीके की रिएक्शन हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पे, यानी कितने तरह के
हमारे हेलो एल्केन होते हैं। तो मेनली अगर हेलो एल्केन की बात करेंगे तो दो तरीके के हमारे हेलो एल्केन होते हैं। कितने तरह की होते हैं? दो तरह के हमारे हेलो एल्केन होते हैं। पहला, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला, हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर इनको दो समूहों में बांट सकते हैं। पहला, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक। दूसरा है हैलोजन परमाणुओं के कार्बन प्रकृति के आधार पर। हैलोजन परमाणु युक्त जो हैलोजन परमाणु जिससे अटैच होंगे उसके कार्बन की प्रकृति पर। अर्थात दूसरा है कार्बन की प्रकृति पर। और कौन से कार्बन की प्रकृति है? जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा रहेगा, हैलोजन युक्त यानी हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति पर। हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति पर इन दोनों को समझते हैं। अगर कोई भी एल्किल हैलाइड है, ठीक, एल्किल हैलाइड है, तो उसका सामान्य जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? RX होगा। क्या होगा? RX होगा। यहाँ पे R क्या है? एल्किल है, एल्किल समूह है। ये X क्या है? हैलोजन है। इस R की बात करें तो R का क्या है? जनरल फार्मूला R क्या है? एल्किल ग्रुप है। सॉरी फॉर हमको वीडियो रुक। तो R क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का जो सामान्य जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। ठीक। अगर इसी के जगह पे R के जगह पे हम क्या लिख दें? अगर इसको लिखते हैं CnH2n+1, उसके CnH2n+1 और प्लस क्या है आपका? अगर इससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हैलोजन हम जोड़ दिए। ठीक। तो ये इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n+1 X हो गया। ठीक है। अब ये हैलोजन परमाणुओं के बेसिस पे ये फार्मूला बना है। हैलोजन परमाणुओं कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं? एक जुड़े हुए हैं। अगर आप दो हैलोजन परमाणु जोड़ना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन आपको कम कर देना है। एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये 1 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n और क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक। और ध्यान देना, एक आप X यहाँ पे है, एक X यहाँ पे भी है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम किए हैं, इसलिए हैलोजन हमारे कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। हैलोजन परमाणु कितने जुड़ेंगे? 2 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे। ये हो गया 2 हैलोजन परमाणु। अगर इसी के बिहाफ पे अगर 3 हैलोजन तो एक और कम हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा CnH2n-1। अब यहाँ पे हैलोजन परमाणु कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये X, ये X, ये X। ठीक। इसी तरीके से और जोड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएगा। ठीक। अब एक जब हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? अगर एक जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। मोनो का अर्थ होता है एक। मोनो का अर्थ क्या होता है? एक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एल्किल डाई हैलाइड बोल सकते हैं। क्या एल्किल मोनो हैलाइड बोल सकते हैं। सॉरी, एल्किल हैलाइड या एल्किल मोनो हैलाइड, जो भी आप बोलना चाहते हैं। एल्किल मोनो हैलाइड, बेसिकली मोनो हैलो एल्केन बोलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
अगर इसी के बिहाफ पे अगर ये दो हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? डाई। दो के लिए जो शब्द आता है क्या आता है? डाई। और हैलो है तो क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन। क्या कहेंगे? डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन। इसी तरीके से अगर 3 जुड़ा हुआ है तो इसको लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे 3 के लिए, ट्राई, क्योंकि हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं, तो ट्राई के ये क्या हो जाएगा? ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन, ये क्या हो गया? ट्राई हैलो एल्केन। इसी तरीके से अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो टेट्रा हैलो एल्केन, अगर उससे भी ज़्यादा होते हैं तो पॉली हैलो एल्केन। ठीक, अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो पॉली हैलो एल्केन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर इसका एक एक उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो मोनो हैलो एल्केन का उदाहरण जो होगा वो क्या होगा? अगर इसका उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl हो जाएगा। ठीक, ये क्लोरोमेथेन कहलाएगा। इसका नाम क्या देंगे? क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। क्या हो गया? क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर इसका उदाहरण अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कुछ इस तरीके का लेते हैं। ठीक, CH2Cl, एक Cl ये, तो ये क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाई। डाई क्या है भैया? क्लोरो है, तो डाई क्लोरो। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड आएगा मेथ आएगा, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो मेथेन। ठीक, डाई क्लोरो मेथेन। इसी से आप कई भी लिख सकते, कितने भी ले सकते हैं। मेथेन की जगह पे एथेन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? CH3CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी ले सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये लीजिए, बना लेते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये और ये। ठीक, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये क्या कहलाएगा? तो 3 क्लोरीन है तो बोलेंगे ट्राई वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ट्राई क्लोरो। ठीक, और एक कार्बन का है तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मेथ, और सबके लिए सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो इसके लिए मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। तो इस बिहाफ पे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये 3-4 प्रकार के क्या होते हैं? आपके हैलो एल्केन होते हैं। तो पहला प्रकार जो है आपका ये मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई, अगर चौथा इससे ज़्यादा होता है तो पॉली हैलो एल्केन, इससे अगर ज़्यादा होता है पॉली हैलो एल्केन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हैलोजन कितने तरह के होते हैं, हैलो एल्केन कितने तरह के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन, और कौन सा कार्बन? जो हैलोजन युक्त कार्बन है, जिससे ऐसा कार्बन जो हैलोजन से क्या है? जुड़ा हुआ है, हैलोजन से जुड़ा हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमारे हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन